नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों के लिए खास बड़ी खबर है कि जो छत्तीसगढ़ में नौकरी ढूंढ रहे होंगे, नौकरी की तलाश कर रहे होंगे, तो उन्हीं के लिए सीजी व्यापम ने भर्ती निकाल दी गई है। सहायक ग्रेड 3 और प्रोफेसर राइटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसकी विज्ञापन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मान्यता बोर्ड से योग्य उम्मीदवार 12वीं उत्तीर्ण होंगे, साथ में ग्रेजुएशन होंगे, 1 वर्षीय कंप्यूटर और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट होंगे। तो आप लोग बिल्कुल अपनी आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं और इस भर्ती पर आप लोग शामिल हो सकते हो। चलिए आपको डिटेल्स में बताते ले चलते हैं। इसकी आयु सीमा, कितने सैलरी दिया जाएंगे, कौन सी पद है, साथ में योग्यता क्या निर्धारित किया गया है। इस विज्ञापन में से हर एक चीजों को बताएंगे ताकि योग्य उम्मीदवार को पूर्ण जानकारी हो सके और समय के रहते अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तो आप लोग आवेदन कर सको, आप इस भर्ती का पात्र बन सको और आपको भी सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली सी जॉब, नौकरी और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इसकी विज्ञापन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं विधि विधायी कार्य विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 और प्रोसेसर राइटर पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें योग्य उम्मीदवार जो आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है। 1 जुलाई 2026 बुधवार से अंतिम डेट है। 24 जुलाई 2026 5 बजे तक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट है, जिसमें किसी भी प्रकार का गलतियां होता है तो उन गलतियों को सुधारने के लिए आपको टाइम भी दिया जाएंगे। त्रुटि सुधार निर्धारित डेट कर दिया गया है। यहाँ पर 25 से 3 दिनों का टाइम दिया जाएंगे। 27 जुलाई 2026 5 बजे तक। साथ में जो आपका परीक्षा संभावित तिथि निर्धारित कर दिया गया है वो आपका होंगे सितंबर पर। जी हाँ, 6 सितंबर 2026 रविवार को रखा गया है। साथ में प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे तो आपका डेट है 31 अगस्त 2026 सोमवार को। मतलब कि आपके एग्जाम से एक सप्ताह पहले आपके प्रवेश पत्र को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सीजी व्यापम की, वहां पर जारी कर दिया जाएंगे, तो वहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ में ये भी बताते हैं परीक्षा कितने घंटे का रहेंगे, तो 2 घंटे का आपका होने वाला है, 10 से आपका 12-15 तक। इसी अनुसार जो आपका परीक्षा केंद्र लगभग आपका 2 जिलों मुख्यालय पर होने वाला है, इस पर साफ साफ दिया गया है। साथ में ये भी बताते हैं जो योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो आवेदन करने पर जो भी शुल्क अपना वर्ग अनुसार भुगतान करते होंगे तो उन्हीं शुल्क को जो उपस्थित होते हैं एग्जाम पर, जो उपस्थित होते हैं परीक्षा पर, तो उन्हीं अभ्यर्थियों का जो शुल्क है उसको रिटर्न भी दिया जाएंगे, रिटर्न किए जाएंगे उन्हीं खातों पर जिस खाते से शुल्क भुगतान किए गए थे। चलिए और भी डिटेल्स में आपको बताते हैं इसकी पद अनुसार, जिसमें पद का नाम देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 और दूसरे नंबर का जो पद है प्रोसेसर राइटर। टोटल आपका 54 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किया जाएंगे। कितने वर्गों के लिए कितने पद निर्धारित किया गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं जिससे कि सहायक ग्रेड 3 और प्रोसेसर राइटर के लिए अनारक्षित वर्गों के लिए 24 रिक्त पद निर्धारित किया गया है। उसी अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 7 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 15 है। इसी अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 8 पद है। आप इधर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सभी वर्गों के लिए अलग अलग पद निर्धारित कर दिया गया है। टोटल आपका जो है 54 पद पर भर्ती की जानी है, सीधी भर्ती है, जिसमें नियुक्त उम्मीदवारों को एकमुश्त मंथली वेतन दिया जाएंगे। 19,500 रुपए से 62,000 तक एकमुश्त मंथली वेतन निर्धारित किया गया है। साथ में पे लेवल आपका 4 है, इसी के आधार पर आपका सैलरी निर्धारित किया गया है। साथ में जो शैक्षणिक योग्यता इस पद पर जो निर्धारित कर दिया गया है तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा में आपका उत्तीर्ण भी होना चाहिए। उसी अनुसार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका प्रोग्रामिंग और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय का डिप्लोमा और प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसी अनुसार मान्यता प्राप्त संस्था से छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन एवं यहाँ पर देख सकते हैं टंकन परीक्षा मंडल परिषद में 500 के, मतलब कि आपकी जो टाइपिंग का जो गति है 5000 प्रति डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कंप्यूटर में आपका कार्य करने की अनुभव भी हिंदी इंग्लिश में वो भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी योग्यता रहा। चलिए इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से किया जाएंगे, कितने चरणों में चयन प्रक्रिया है तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी चयन प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित किया जाएंगे। पहले चरण है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित परीक्षा आयोजित किया जाएंगे, जिसमें प्राप्त के आधार पर पदों के 5 गुना अभ्यर्थी
अभ्यर्थी का चयन द्वितीय चरण अर्हताधारी जांच हेतु किया जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर का है, फिर से यहाँ पर अंतिम स्थान पर आने वाले अभ्यर्थी के प्राप्तांक समान होने पर सभी को द्वितीय चरण हेतु चयनित किया जाएंगे। मतलब कि पहले चरण को आप लोग पार कर लेते हो तो दूसरी चरण में यहाँ पर उम्मीदवारों को ये निर्णय लिया गया है, जिसमें द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा हिंदी में आयोजित किया जाएंगे। और यहाँ पर कौशल परीक्षा में अभ्यर्थी को 15 मिनट के टाइपिंग, आपका कंप्यूटर से टाइपिंग जो है टेस्ट लिया जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1250 कीवर्ड डिप्रेशन से टाइपिंग करने हेतु दिए जाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थी को निम्न जो शर्त है इसको पूरा करनी होंगी, जिसमें टाइपिंग करने हेतु दिए गए सभी जो 250 शब्दों को 15 मिनट में टाइपिंग करने होंगे। उसके बाद टाइपिंग किए गए 250 शब्दों में से न्यूनतम 75 जो % है शब्द पूर्णतः सही टाइपिंग करना आवश्यक होंगे। अगर आपका 75% जो शब्द हैं वो गलत हो जाता है, उनमें से कुछ और गलत हो जाता है, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक इस पर आपको टाइपिंग करनी होगी। अगर 75% आप लोग सही से टाइपिंग कर लेते हो हिंदी और इंग्लिश से, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएंगे। जी हाँ, आप इस भर्ती का पात्र बन जाओगे। इसी अनुसार नीचे पर और भी जो दिशा निर्देश हैं जिसको आपको बताते हैं, कौशल परीक्षा केवल योग्यता जांच हेतु लिया जाएंगे। इसके प्राप्तांक अंतिम चयन में नहीं जुड़ेंगे, केवल प्रथम चयन के प्राप्तांकों के आधार पर चयन होंगे। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी चयन प्रक्रिया किया जाएंगे, पूरी डिटेल्स में दिया गया है। इसी अनुसार नीचे पर आयु सीमा निर्धारित कर दिया गया है योग्य उम्मीदवारों के लिए। तो आपका न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2026 के आधार पर आपका आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। 18 वर्ष से अधिकतम आयु है 35 वर्ष, 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ में अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी भी होना अनिवार्य कर दिया गया है इस भर्तियां के लिए। कोई अदर जो राज्य के होंगे तो वो बिल्कुल इस पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए भर्तियां निकली हुई है। साथ में सभी वर्गों को 5 वर्ष और महिला उम्मीदवार को 10 वर्ष का छूट दिया जाएंगे। सभी छूटों को मिलाकर के 45 वर्ष से बिल्कुल अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो आपका आयु सीमा रहा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को चयन के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो जल्द ही आप लोग बनवा लीजिएगा, वरना आप इस भर्तियां पर पात्र नहीं होंगे, ना ही आपको सिलेक्शन वहां पर लिया जाएंगे। इसकी विज्ञापन को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके डायरेक्ट एक बार और भी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में जो योग्य उम्मीदवार अनिवार्य रूप से मान्यता बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होंगे, योग्यता रखते होंगे, तो वो लोग जरूर अपनी पद अनुसार ऑनलाइन के माध्यम से समय के पहले आवेदन कीजिएगा, ताकि आपको भी सरकारी नौकरियां मिल सके, क्योंकि शानदार मौका आपके लिए निकली हुई है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली से रोजगार, नौकरी और जॉब की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।